ये क्या है? ये नहीं देखा आपने? करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी। एक बहन है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, मधु नागर शायद उनका नाम है। तो सभी को वेलकम टू प्रीति तन्मय व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। सुबह सुबह की धूप आप सब भी ले लो, आगे इसी धूप का आनंद लेने वाले हैं क्योंकि आगे ठंड आने वाली है और ये धूप बहुत अच्छी लगेगी। तो भाई हम सब उठ चुके हैं, सुबह हो गई हमारी। हैंकी रख दे यार, हैंकी रख दे। सैंडो बनियान नहीं पहने इन्होंने, सैंडो नहीं पहने। चल शर्ट निकाल, पहले सैंडो पहन। ले बेटा, क्यों नहीं पीना? रस क्यों खाई फिरते हो? दो दो। और अंडरवेयर पहनिए नीचे, अंडरवेयर पहनिए नीचे। ना तेल करा, ना कंघी, ना पाउडर, और दूध पीने बैठ गए बस। ऐसे बच्चे हैं ये। जल्दी दक्ष, तूने भी नहीं पहने सैंडो? दिखाई नहीं दिए तुम्हें निकले हुए? ना माथा पे गए आज। तो हमने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अभी हमारी स्टार्टिंग हुई है चाय पानी दूध से। मैंने दीदी ने पानी पी लिया, पापा मम्मी ने चाय पी ली, बच्चों ने दूध पी लिया। विक्की अभी उठा रही है, विशु भी उठ गया, शिवानी ने कुछ नहीं पिया। अब बस करेंगे और फिर बच्चों को आटा लगा लिया आपने? चलो ठीक है, मैं फटाफट बनाती हूँ बच्चों का लंच और फिर अपने लिए नाश्ता करती हूँ अपना, और फिर उसके बाद चलूँगी बच्चों को छोड़ने क्योंकि टाइम हो चुका है 7:20। क्या हुआ है? अब मेरा मेंटल हेल्थ खराब हो गया। ये क्या है? टॉफी। देखो ये वाली टॉफी खा के क्या हो गया? दियो चित्र है। ये नहीं देखा आपने? लेकिन शुरू में ये है ना, उसके बाद नहीं। इतनी बुरी टॉफी लेके आई है चित्रा। बॉम्ब ब्लास्ट। देखो लाल तो सही में ही बॉम्ब ब्लास्ट है चित्रा। देखो हाँ दिख रहा है, देखो। तो भाई आजा चित्रा, पैकिंग होगी दीदी की। देखो लंच भी पैक कर लियो बकायदा जीजू को यहीं से। क्यों होती मम्मी कितनी गंदी आदत। जब फ्लैट पे रहे जब भी ऐसी पैक करके ले जाओ भाई, अब भी ऐसी पैक करके लेकर जाती है। टिफिन दिख रहा हो भाई यहाँ पे, देखो हो रहा। ये देखो ये खुद खा लेगी, बच्चे ने खवा लेगी, जीजा को यहीं से पैक कर देगी, ऑफिस भेज देगी उन्हें और फिर खुद चली जाएगी। ज्यादा स्मार्ट है तेरे में, ज्यादा स्मार्ट है तेरे में। चित्रा का बर्थडे आ रहा भैया, जैसा कि आपने देखा ही अभी दक्षु का बर्थडे है, और चित्रा पूरे दक्षु से 1 साल 10 दिन छोटी है, और चित्रा का बर्थडे 27 अक्टूबर को। तो चित्रा का कहना है प्रीति मम्मा आप जरूर आना। मैं इसे पूछ रही बेटा तू क्या गिफ्ट लेगी, तो कह रही है मम्मा मुझे गिफ्ट नहीं, बस आप आ जाना, मेरे लिए वो गिफ्ट है। लेकिन भाई ऐसे नहीं आऊंगी मैं। अब आप बताओ क्या गिफ्ट चाहिए? इसे KTM बाइक चाहिए ही, वो इसे इसके पापा दे रहे हैं। कोई और गिफ्ट मांग ले। इतनी तो देख बेटा मेरी हैसियत ना, ऐसे करना, पर जितना हो सके अपनी हैसियत के अनुसार जरूर करूंगी। इतनी भी गई गुजरी ना हूं, अब तो मैं इतनी सक्षम हूं कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। तो बता तुझे क्या चाहिए? मुझे कलर किट दे देना। कलर किट जैसी मैं दक्षर के लिए लेके आई थी। हाँ वही। अच्छा, उसमें 5 तरह के कलर आते हैं और 2 ग्लिटर आते हैं अलग से। हाँ वही चाहिए। और जिसमें उसमें वो भी आते हैं ना, डॉन्स की पेंसिल इतनी बड़ी है ना। तूने देखी दक्षर पे देखी है? हाँ हाँ तो ठीक है, वही सब लेकर आई। कितने कलर? कितना ही मेकअप कर लो, कितना ही कुछ कर लो, इसके बिना सब कुछ अधूरा। इसके बिना मेकअप भी वो ना आता जो आना चाहिए। अब मैं मतलब देखूँ ना, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है
प्रीति मैम मैंने मीठी तो हो गई? छोटा सा फिक्स मेरा गले में परमानेंट रह गया मीठी हो गई? जरकन में। हाँ बेटा, मेरी भी। और चाहे कुछ करे ही ना करे, लिपस्टिक मांग जरूर भरे करें, वही छीनूंगा। बहुत अच्छा लगा है सच में। देखो टचवुड भगवान सबका बना रहे, लेकिन जब भी किसी को देखूं ना इतना अच्छा लुक आ जा मांग भरने से, बहुत अच्छा। मतलब मामा को नहीं पता, मतलब मामा मेरी साइड टॉफी खा लेते ऐसे थे जब हम आ रहे थे, पर मैंने बोला "ओ, ले यार 10 रुपए की टॉफी लेके आया। आज दीदी जाने वाली है, दीदी का सामान पूरा पैक हो चुका है, खाना वाना भी हमारा हो गया, मतलब बना दिया है, खाया नहीं है अभी किसी ने भी। अभी तो शायद लड्डू के भी भोग नहीं लगा, नहीं लगा ना। और आपने देखा मैं गई थी बच्चों को छोड़ने के लिए, और चित्रा मेरा खड़ी होकर वहीं वेट कर रही कि मम्मा आप इतनी देर में क्यों आए हो। अब आती हूँ ना बच्चों को छोड़ के, जब बच्चों को छोड़ने जा रही होती हूँ तब तो मैं भी बहुत जल्दी में जाती हूँ। आते टाइम कोई माँ जी आंटी मिल जाती है तो उनसे बातें करने लगती हूँ। तो आज माँ जी मिल गई थी, मैं उनसे बात कर रही थी, फिर हाँ माँ जी से ही बात की थी मैंने। हाँ फिर एक और मिली थी बहन क्या मतलब हमारे यहाँ वो रेंट पे रहते हैं, तो दीदी है वो, पहले मेरे व्लॉग में भी हैं। अभी मुझे बहुत बुरा लगा, परसों मुझे पता चला उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, तो एकदम मुझे ना, मतलब जब मैंने घर में ये चीज़ सुनी ना, मम्मी ने ही बताया था कि वो है ना उनके हस्बैंड ख़त्म हो गए, मतलब अभी कुछ टाइम पहले ही। तो वो अब आई है इसलिए अब पता चला है, वरना 2-2.5 महीने हो गए उनको। और सबसे पहले यही ख्याल आया, क्योंकि देखो जब किसी बच्चे के सर से उसके पापा का हाथ हट जाता है ना, दुनिया बहुत रंग बदलती हैं, बहुत ज़्यादा। उनमें सबसे मेन रोल निभाने वाले आप सबको पता ही है कौन होते हैं। तो मुझे यही ख्याल आया, उनके 4 बच्चे हैं, तो मैं उनसे यही बोल रही थी। अब वो बेचारी मतलब बोल रही थी कि दीदी अब मैं चौक पे जा रही हूँ, लेबर चौक पे, वहाँ कोई मिलेगा तो दहाड़ी करूँगी। इतना दुख हुआ मुझे उनके बारे में सुन के। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, बड़े बोल तो बोलती नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ होगा देखूँगी, ज़रूर हेल्प करूँगी आपकी, क्योंकि मुझसे बहुतों ने बोला लेकिन की किसी ने नहीं थी हेल्प, और ना कोई करता है। इसलिए मैंने अपने मन में सोचा है, आज उन्होंने एक चीज़ मुझसे बोली थी तो वो चीज़ तो मैं ज़रूर करूँगी। टाइम का नहीं कहती कि कब करूँ, लेकिन ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा उनके बच्चों के लिए स्पेशली, कि उनके बच्चे कैसे रहेंगे। एकदम कहते हैं ना जब किसी का दुख सुनते हैं, अगर वो दुख हम पे भी बीता हुआ होता है ना, तो घाव हरे हो जाते हैं सच में ही। तो मुझे सेम वही चीज़ याद आई जब मैंने सुना ना, मुझे भी यही लगा। मन का जैसे युग के बाद मेरे दक्षुपार्थ, तो ऐसे ही उनके बच्चे हैं। तो सोच रही थी, मैंने कहा चलो भगवान, मैं उनको यही बोल रही थी, मैंने कहा आप हिम्मत से रहो, ठीक रहो। अभी मैंने बच्चों का एडमिशन भी नहीं कराया, मैं उनसे बोल रही थी, मैंने कहा आप मेरे साथ चलना, बच्चों का एडमिशन तो ज़रूर करा के आएंगे, क्योंकि बच्चों को घर पे मत बैठाओ। अब भगवान ने हमसे इतनी बड़ी खुशी छीन ली है, तो आगे हमारे पास बच्चे ही हैं, उनको अच्छी परवरिश, उनको पढ़ाई, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे कुछ बोल पाएंगे। अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते। आज तो हमारे पास सुनने का टाइम है, अभी तो हम सुनेंगे बहुत कुछ। अब तक सुन लिया, अभी तो बहुत कुछ सुनना बाकी है, लेकिन भगवान यही है, बच्चों को इस काबिल बना दें कि सबको जवाब मिले। नहीं पता बेटा, चलो मैं भी सर धो लेती हूँ, फिर दीदी जाएंगी ना तो सिर नहीं धो पाऊँगी मैं भी। कौन गेट बजा रहा? गेट बजा रहा? अरे कोई नहीं है इसमें, कोई नहीं है यहाँ पे। बाय बच्चों, बाय बाय। भरे क्यों है फिर बैगन ने? देगी ना हमारे। देख सकते हो
शिवानी मैडम ने लगवा ली पैरों में मेहंदी, देखो अच्छी लग रही है। हाथों में बाद में लगवाई है, अभी पैरों में ही लगवाई है इसने। देखा ही मेरे साथ चित्रा ने किया बहुत बड़ा मजाक। इतनी खट्टी वो टॉफ़ी हो भाई, वो मैंने हाँ बाद में मीठी होगी, लेकिन स्टार्टिंग में तो बहुत खट्टी। और दीदी चलेगी करवा चौथ की तैयारी दीदी की, और शिवानी ने देखो मेहंदी वेहंदी लगाई दी। मम्मी के हाथों में भी मेहंदी लगी है। दिखाना आप अपनी मेहंदी। ये तो ज़बरदस्ती करके लगवाई दीदी ने। और मेरा हो चुका है सोने का टाइम, 11:15 हो चुके हैं, 11:15 हो गई। और भाई अब हम रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिर बच्चों के आने के बाद रेस्ट नहीं मिलता बिल्कुल भी। काहे की मेहंदी, काहे की करवा चौथ। नेक्स्ट व्लॉग जो होगा जैसा भी है हम आप सबको दिखाएंगे, क्योंकि देखो ये भी एक फेस्टिवल है, आप सबको बताए ये भी मनाया जाता है हमारे में तो। और बाकी दिखा देंगे आगे जैसा भी रहेगा। अब आपको ज़्यादातर मेरे सुबह के व्लॉग ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब फेस्टिवल आ ही रहे, उस अकॉर्डिंग सारे व्लॉग ऐसे ही चलेंगे। फ़िलहाल भी व्लॉग चल रहा है मेरा धनतले वाला। क्या आयु मेरे हाथ में, मुझे ही ना देखो। ये तो मेरा ही रूम है। हाँ, करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी। एक बहन है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, मधु नागर शायद उनका नाम है। तो उन्होंने कहा था कि आपके बेटे को टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, तो अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। बहन, मेरे बेटे को टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, और मेरे बेटे का 1 साल से ज़्यादा 1 साल हो गया अगस्त में कंप्लीट। पिछले साल मैं फ़र्स्ट टाइम 14 अगस्त को गई थी डॉक्टर के पास सफदरजंग में। उसके बाद से मेरे बच्चे का कंटिन्यू ट्रीटमेंट चल रहा है, चाहे वो वहाँ से हो या फिर होम्योपैथिक हो, कहीं से भी हो। और रही ऑपरेशन की बात, आप अपने बेटे का ऑपरेशन बिल्कुल मत कराना। मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे ही घबरा गई थी, मुझे भी सजेस्ट किया था डॉक्टरों ने। और बाकी फिर मैंने यूट्यूब पे डाला, बहुत सारे बहन भाई ऑपरेशन से निपटती। बहुत सारे बहन भाइयों ने इतने अच्छे सजेशन दिए मुझे। और आपके बच्चे की एज मैं नहीं जानती हूँ बहन कितनी है, लेकिन मेरे बच्चे के लिए ना स्पेशली ये चीज़ भी मुझे सजेस्ट की गई थी कि आप अपने बच्चे का ऑपरेशन इसलिए भी मत कराना क्योंकि आपके बच्चे की एज 10 साल से अभी कम है, क्योंकि दक्ष अब 10 साल का हुआ है। तो उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि 10-11 साल तक तो बच्चे का वैसे भी ऑपरेशन वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं करानी चाहिए, क्योंकि बीमारियां घटती बढ़ती रहती है। एज के साथ हो सकता है बीमारी ठीक हो जाए, हम बड़े जो होते हैं उनकी बीमारियां ठीक नहीं होती है, लेकिन बच्चों की बीमारियां जिस तरह जल्दी लगती है उस तरह जल्दी ठीक हो भी जाती है। आपका बच्चा भी ठीक हो तो बहन, मैं सही में ही भगवान से प्रे करती हूँ कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा कोई अलग ही नहीं है। जिस तरह से मेरे दक्ष के पहले से फ़ायदा है उसी तरह से देखो बिल्कुल ठीक हो जाए मेरे दक्षु, और आपका बेबी बिल्कुल ठीक हो जाए। और मुझे एक चीज़ बोली थी कि शिवलिंग का पानी पिलाओ, जो मम्मी डेली सच में दक्ष के लिए लेके आई थी। पहले बहुत आराम लगा था इससे, अब तो सच बताऊँ मैं उसको दे नहीं पाती हूँ। फिर कभी कभी हो गया मैं सारे में मिक्स कर दूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हो कि जैसे शिवलिंग पे जाते तो बहुत सारे भाई कोई कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, तो जब वो चीज़ें मिक्स हो जाती है और वो पानी में आती है तो वो पीना पसंद नहीं करता। बेहा इतना है बच्चे, आप समझ ही सकते हो उनका। तो आप अपने बच्चे को बेलपत्री और वो पानी पिलाना, ज़रूर फ़ायदा होगा। सच में ये बात मुझे मतलब मेरे याद नहीं आ रही, वो मुझे मिली भी थी जिन्होंने, क्योंकि मैं वो दीदी हमें कालका जी में मिली ना। हाँ, वो दीदी कालका जी में मिली, जब उन्होंने बताया कि बहनी बेलपत्री वाला मैंने ही तुझे बताया था। नाम याद नहीं आ रहा, वो दीदी याद आ गई हमें जब उन्होंने ये चीज़ बोली ना कि प्रीति मैंने ही तुझे बताया था शिवलिंग के पानी और बेलपत्री के लिए, तो मुझे वो दीदी याद आई। वह सच में ही मानो तो सब कुछ है, इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होता है। और दूसरा, आप अपने बच्चे का खट्टा और ठंडे का परहेज रखना। अब तो वैसे भी वेदर चेंज हो चुका है, आपको पता है हम सबको ही खांसी जुकाम हो रहे, तो ऐसे मतलब भाई बच्चों का तो खास ख्याल रखना है जिनको सरद गरम से प्रॉब्लम है। और जो ये बीमारी है ना टॉन्सिल वाली, ये इससे ही होती है, ठंडे गरम से। जैसे कि मानो कि पसीने में है, फिर बच्चा हवा में आ जाता है, एसी में आ जाता है, और बच्चे ने कुछ ठंडा खाया,
जैसे कि चाय पी या फिर दूध पिया गरम, और फिर पानी पी लिया, या गरम रोटियां खाई है, सब्जी है गरम है तब पानी पी लिया, तो डॉक्टरों ने स्पेशल बताया हुआ है, इसलिए मैं आपको इतना बता पा रही हूँ। उससे पहले तो देखो मुझे सबने यही बताया था कि आप ऑपरेशन मत कराना, जो मैंने अभी तक नहीं कराया, और भगवान बस माता रानी ना ही ज़रूरत हो उसकी तो, और मैं चाहती हूँ आपके बच्चे को भी ना हो, तो आप ये चीज़ ज़रूर करना, ठंडा खट्टा मत देना बच्चे को, और पसीने वसीने का भी ख्याल रखना, और जितना हो सके बच्चे को एक्टिव रखना। आप बच्चा जितना एक्टिव रहेगा, अगर 10-11 साल की एज होती है तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बहन यही है, मुझे इतना ही ये पता वो था। दीदी वीडियो में आ गया वो। अच्छा ये रही, हाँ दीदी का नाम याद नहीं आ रहा, पर दीदी मिली थी। तो थैंक यू सो मच दीदी के लिए, दीदी ने मुझे इतना अच्छा बताया, अब मैंने फॉलो भी किया, मेरे बच्चे को आराम भी लगा सच में। और बाकी इसे गाली बोलते हैं बहन, मुझे अब पता चला है, जब मेरा ट्रीटमेंट हो भी गया ना बच्चे का आधे से ज़्यादा, जब मुझे पता चला है, मुझे सच में ही नहीं पता था कि टॉन्सिल गाली को बोलते हैं, ठीक है। तो ये अगर कोई करता हो ना, क्योंकि देखो हमारे गुजरों में होता है कि मतलब गाँव में अगर आप रहते हो, सिटी में रहते हो तो शायद नहीं कह सकती, लेकिन अगर गाँव में कहीं रह रहे हो ना तो ये चीज़ होती है कि कोई कर देता है। मैंने तो अब कराई है, तो ये भी कराना आप, 1-2 बार मैंने कराई थी, उससे भी आराम होता है। बाय बाय।